हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ वैल्यू वाले स्टॉक पे, जहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड डेली बेसिस पे अपडेट मिलते रहेगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उनके साथ भी शेयर कीजिएगा जिनको स्टॉक मार्केट सीखना है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि क्वार्टरली रिजल्ट के सीज़न चालू है, तो हम कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में ही जानेंगे। तो स्टॉक का नाम है मॉडर्न इंसुलेटर। तो हम क्वार्टर के रिजल्ट को थोड़ा फास्टली तरीके से देख लेंगे। तो हमने यहाँ पे दो तरीके से प्रेजेंट करके रखा है, एक ईयर और एक क्वार्टरली। तो ये मैं बता दूँ आपको कि कंपनी ने जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो इन्वेस्टर के सामने रखा है उसका स्नैप स्क्रीनशॉट मैंने लिया है। तो ये मेरे तरफ से जनरेट की हुई डॉक्यूमेंट नहीं है, डायरेक्ट कंपनी की तरफ से आई है। तो हम लोग देख लेते। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो पहले ईयरली बेस पे देख लेते। 2025 में 50,327 करोड़ रुपए का था, इन लैक्स में है। और अदर इनकम 1207 रुपए थे। तो टोटल इनकम कितना हुआ? 51,534। और सेम 2026 की बात करें तो 71,983, मतलब 71,983 लैक्स थे। और अदर इनकम की बात करूँ तो 2188 था। तो मतलब ईयर बेसिस पे आप देख सकते हो कि रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट आई है 74,171 की। तो अभी क्वार्टरली में भी थोड़ा देख लेते हैं कि क्वार्टर में कंपनी ने कैसे परफॉर्म्स किया है। पिछले साल की सेम क्वार्टर में देख ले तो ऑपरेशन से कितना आया था? 15,955 करोड़ रुपए आए थे। और अभी वन रेवेन्यू कितना हुआ? 15,807, मतलब 15,807 लाख। ठीक है। और 31 दिसंबर 2025 की क्वार्टर की बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 19,946 थे। और अदर इनकम 390 था। तो टोटल रेवेन्यू 20,336 था। तो सेम क्वार्टर में बात करें, मतलब अभी जो क्वार्टर का रिजल्ट आया है उसकी बात करें तो उसमें देख सकते हैं तो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है 20,225 पिछले क्वार्टर के हिसाब से, पिछले 3 क्वार्टर के हिसाब से इंक्रीज हुआ है। अदर इनकम की भी बात करें तो 573। तो टोटल इनकम की बात करें, टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 20825, मतलब 20,825 रुपए की इंक्रीमेंट हुई है। एक्सपेंसेस की बात करें तो आप देख सकते हो ये सब एक्सपेंसेस हुए। तो टोटल खर्चे इस बार 17,000 का हुआ था, पिछली बार 17,160, और इस बार 500, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है इस बार खर्चा। और ईयर बेसिस की बात करें तो खर्चे थोड़े बड़े हैं। तो थोड़ा आगे भी बढ़ के देख लेते। टोटल एक्सपेंसेस तो हमने देख लिया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, जो ये इम्पोर्टेंट होता है कि टैक्स देने के बाद कितना हाथ में बच रहा है। तो पिछले साल की बात करें तो 3,858 का था। और अभी सेम ईयर में बात करें तो 7,978, मतलब 7,978 का था। और सेम क्वार्टर की बात करें तो 2,378। तो ईपीएस में भी उसका इफेक्ट दिखेगा। तो पिछले साल में ईपीएस 8 था, जो करंट ईयर में 16 हो गया है। तो मतलब रेवेन्यू ग्रोथ सीधा डबल हो गई है। और क्वार्टरली बेसिस पे पिछले साल के सेम क्वार्टर में, मतलब पिछले साल के मार्च क्वार्टर में 2025 के 1 रुपया 184 था। तो 31 दिसंबर को 5 रुपया हो गया। और करंट ईयर में 5 रुपया, मतलब कि ईपीएस में भी इंक्रीज हुआ है। तो ये कंपनी के तरफ से प्रेजेंट किए हुए क्वार्टरली रिजल्ट है। तो थोड़ा और भी डिटेल्स में हम कंपनी का रिव्यू वगैरह अपने तरफ से भी एनालिस कर लेते हैं। तो की फाइनेंशियल हाईलाइट स्टैंड अलोन की बात करें तो रेवेन्यू तो जैसे मैंने बताया, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में 43% का इंक्रीमेंट है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 128% का इंक्रीमेंट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में पैट, मतलब कि ये शुद्ध मुनाफा जो कंपनी लेके जाती है उसकी बात कर रहा हूँ। तो पिछले साल 39 करोड़ था, अभी 82 करोड़ हो गया है, मतलब कि 110% का 111% का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो कंपनी लगातार ग्रोथ अच्छी दिखा रही है। ईपीएस की बात करूँ तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पिछले साल में 8 रुपए का था और अभी 17 हो गया है, ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो मतलब ग्रोथ देख रहे हो 111% की हो रही है। तो थोड़ा और भी थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं कंपनी के बारे में।
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हुआ है, 42% का ग्रोथ पिछले साल के हिसाब से। टोटल रेवेन्यू 43% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज। अर्निंग बिफोर टैक्स की बात करें तो ये भी इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की 128% से बढ़ा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 111% और ईपीएस सीधा 8 से डबल हो गया है। रेवेन्यू 207 करोड़, पैट 24 करोड़, ईपीएस 5। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टर के हिसाब से ये बात हो रही है। और सबसे पॉजिटिव बात है रेवेन्यू ग्रोथ 44% के आसपास है, पैट डबल से भी ज़्यादा हो गया है। ऑपरेशन कैश फ्लो 52 करोड़ रहा है, मतलब कैश फ्लो भी जनरेट हो रहा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी कंपनी के पास है, मतलब कि मुनाफा अच्छे से बढ़ रहा है तो उनके पास पैसे भी बच रहे हैं। तो थोड़ा सेगमेंट का भी रिव्यू कर लेते हैं कि कौन से पोर्शन से कितना कंपनी पैसे जनरेट कर रही है। तो सेगमेंट एनालिस्ट की बात करें तो ये कंपनी इंसुलेटर बनाती है, जैसे कि कंपनी का नाम ही है मॉडर्न इंसुलेटर। इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बना के रखा था, करीबन 1 साल होने आए वो वीडियो को। चाहिए तो मैं आपको आई बटन पे वो डाल दूंगा, उसमें मैंने डिटेल एनालिसिस करके रखा है। अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों को साथ में शेयर भी कीजिएगा, स्टॉक मार्केट सीखना है आपको तो इंसुलेटर बिजनेस से रेवेन्यू की बात करें 2026 में तो 669 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कंट्रीब्यूशन बात करें तो 108 करोड़ का था। ये कंपनी का मेन प्रॉफिट ड्राइव है, मतलब कंपनी यहाँ से ही ज़्यादा इंसुलेटर बिजनेस से ही ज़्यादा ला रही है। टेरी टावल्स की बात करें तो रेवेन्यू 49 करोड़ था, प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, मतलब 2 सेगमेंट में सबसे बड़ा सेगमेंट इससे ही ला रही है कंपनी। तो आप ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हैं इंसुलेटर में इतने परसेंट की बढ़ावत है रेवेन्यू में, और टेरी में इतना कम है, मतलब कि कंपनी को इसमें थोड़ा काम करना चाहिए। आगे देखते हैं। एक्सपेंसेस ब्रेकअप की बात करें तो रॉ मटेरियल की बात करो तो रॉ मटेरियल पार्ट देखो कि जैसे कि इंसुलेटर्स बनाने के लिए जो पार्ट्स लगते हैं तो उसका पोर्शन इतना है, एम्प्लॉय के लिए इतनी खर्चे हो रहे हैं, अदर एक्सपेंसेस सबसे ज़्यादा है। तो इन डिप्स अगर जब पढ़ोगे तब ये आपको देखना पड़ेगा। फाइनेंशियल कॉस्ट की बात करें तो मतलब कि इन्वेस्टमेंट वगैरह थोड़ा सा कम किया जा रहा है, और डेप्रिसिएशन जो मशीन पे होने वाला डेप्रिसिएशन है उनकी वैल्यू जो कम हो रही है वो भी कम है, स्टेबल है। असेट्स की बात करें तो टोटल असेट्स बहुत ज़्यादा है टोटल लाइबिलिटी के मुकाबले, मतलब डेट फ्री कंपनी है। आप ये ग्राफ के थ्रू इजीली पता लगा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अभी रिस्क की भी बात कर लेते। क्वार्टरली रिजल्ट तो कंपनी में बहुत ही अच्छा प्रेजेंट किया है लॉन्ग टर्म के ग्रोथ के हिसाब से। और अभी रिस्क की भी बात कर ले, जो ऑडिटर्स ने रिस्क दिया है अपने रिपोर्ट्स में। रीज़न है कंपनी ने प्रपोज अमालगमेशन मॉडर्न डायनेमिक के साथ स्कीम के चलते इंटरेस्ट का प्रोविजन नहीं बना। टोटल अनप्रोवाइडेड टैक्स लाइबिलिटी हिस्टोरिकल 127 करोड़ तक बताई गई है, मतलब कि 127 करोड़ का प्रोविजन इनके कंपनी में है। जो रिलेटेड पार्टी को इन्होंने लोन दिया है उसका प्रोविजन उन्होंने रेवेन्यू और बैलेंस शीट में नहीं दिखाया है, जिसके वजह से मुनाफे में कमी आ सकती थी। ठीक है, तो ये एक कंसर्न पॉइंट है। और उसका रीज़न भी उन्होंने बताया कि अमलगमेशन होने वाला है मॉडर्न डायनेमिक के साथ में, इसके वजह से, इसी वजह से ऑडिट क्वालिफिकेशन रिपीट हो रही है। ऑडिटर के हिसाब से इम्पैक्ट की बात कर ले तो रिपोर्टेड पैड 82 है, एडजस्टमेंट होगा तो 73 हो जाएगा, मतलब अब भी 82 की बात कर रहे हो, और अगर वो प्रोविजन सेटलमेंट होता है तो 73 करोड़, मतलब 10 करोड़ का कम हो जाएगा। और ईपीएस की बात करें तो अभी 17 रुपया दिखा रहे, 17.5 रुपया, और एडजस्टमेंट के बाद 15 रुपया होगा। तो मतलब इतना भी कंपनी के ऊपर इफेक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन तो भी इफेक्ट आ रहा है। डिविडेंड 2026 में घोषित नहीं किया है अभी तक, अगर फ्यूचर में कुछ करे तो बात अलग है, लेकिन अभी तक तो रिपोर्ट में तो कुछ भी घोषित नहीं किया है। तो दोस्तों, अपना सबसे मेन पॉइंट ये है इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मैं आपको दोनों भी बता दूंगा, तो आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। मैं आपको डिसीजन लेने में हेल्प नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। तो आप अपना जो भी क्लियरिफिकेशन या डिसीजन लेना चाहते हो वो अपने खुद से लीजिएगा। ठीक है, रेवेन्यू ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, जैसे कि मैंने आपको फाइनेंशियल्स में बताया। प्रॉफिट ग्रोथ भी एक्सेप्शनल है, कैश फ्लो पॉजिटिव है, नेटवर्थ में हमेशा इंप्रूवमेंट हो रहा है। नेगेटिव, ऑडिट क्वालिफिकेशन अभी भी
कम है, जैसे कि मैं बताया हूँ प्रोविजन का रिलेटेड पार्टी को जो लोन दिया हो गया है उसके वजह से। मॉडर्न डायनेमी अमलगमेशन इशू अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब एनसीएलटी में अभी भी फाइल पेंडिंग चल रही है। टैक्स प्रोविजन का अनसर्टेनिटी ओवरहैंग है। ओवरऑल रेटिंग की बात करें तो बिजनेस परफॉर्मेंस 10 में से 8.5 मिलेगा, फाइनेंशियल ग्रोथ 10 में से 9 मिलेगा, बैलेंस शीट 10 में से 8 मिलेगा, कॉर्पोरेट रिस्क 5 में से 5, मतलब 10 में से 5 मिलेगा, सॉरी। तो इसके हिसाब से माना जाए तो थोड़ा कॉर्पोरेट रिस्क है, ठीक है। रिजल्ट बहुत स्ट्रांग है, लेकिन टैक्स लायबिलिटी का इशू रिजॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि वो उन्होंने रिलेटेड पार्टी को इन लोन दे के रखा है। तो दोस्तों ये रहा मॉडर्न इंसुलेटर का डिटेल रिव्यू क्वार्टरली रिजल्ट का, ठीक है। इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ देखा जाता है, लेकिन अभी क्वार्टर का रिजल्ट हम लोग के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ। इन डीप देखना पड़ेगा तो काफ़ी वीडियो लंबा हो सकता है। आप मेरे को कमेंट्स में बता देना कि आपको और भी कौन से कंपनी के बारे में जानना है, और अदरवाइज आपके कुछ और भी पॉइंट्स रहेंगे वो भी आप बता सकते हो कि ये पॉइंट्स मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसको आसान भाषा में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा।